सोचो, सर्दी की सुबह गर्मा गर्म पराठे और उस पे मक्खन। उफ, बस आज उसी परफेक्ट स्टफिंग वाले पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू योर गो टू कुकिंग चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम सेतिया और आज आपके लिए सर्दियों के स्पेशल भरवा पराठे बनाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो गारंटीड है एकदम बिना फटे परफेक्ट पराठे बनेंगे। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो सबसे पहले ना यहाँ मैं गोभी के फ्लोरेट्स को निकाल रही हूँ। आप इसके ये डंठल मत काटना, आपको पता है इसमें टेस्ट होता है और हम इसे भी यूज करेंगे। चलिए, तो गोभी के फ्लोरेट्स निकाल के मैंने इसे अच्छे से धो लिया और फिर इस तरीके से ना मैंने इसे कपड़े पे रखा और पोंछ लिया। ऐसा करने से गोभी में ना पानी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा ना तो स्टफिंग फैलेगी और हमारा पराठा फट सकता है। अब इस गोभी को ना मैं ग्रेट करूंगी। तो इसे ग्रेट करने के लिए मैंने एक मीडियम साइज ग्रेटर लिया है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि गोभी के पराठे में जो गोभी का टेक्सचर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो चलिए, सारी गोभी ग्रेट हो गई। अब एक ऐसी ट्रिक जिससे बनेंगे एकदम परफेक्ट पराठे, तो वो ये कि इसमें जाएगा नमक। नमक डाल के ना इसे कुछ देर रखने से गोभी अपना सारा पानी रिलीज कर देगी। इसमें नमक डाल के अब मैं बहुत अच्छे से मिला रही हूँ। तो जो भी पानी रिलीज होना है ना वो यहीं हो जाएगा। इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक ना मैं आराम से रेस्ट करने दूंगी। 5 मिनट बाद ये देखिए, मैंने एक बोल पे छाननी लगा के इसके ऊपर एक कपड़ा लगाया और इस सारी गोभी को इस पे ट्रांसफर कर रही हूँ। बस अब इस कपड़े को ना अच्छे से पकड़ के मैं इसका सारा पानी स्क्वीज कर लूंगी। तो ये देखिए, इसमें से कितना पानी निकला है। आपको पता है इस पानी को भी हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसे भी यूज करेंगे। अब पराठे के लिए मैं आटा लगा रही हूँ। तो परात में डाला है मैंने 1 कप गेहूं का आटा। इस पे डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन, साथ में जाएगा नमक और इसे बहुत बढ़िया से मिक्स कर रही हूँ। आप एक बार आटे में ना बेसन डाल के देखना, इससे पराठे बहुत क्रिस्प बनेंगे एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे। चलिए, अब आटा गूंदेगा इस गोभी वाले पानी से। मैंने आपको कहा था ना कि हम इस पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये पानी ऐड किया और इस तरीके से एक सॉफ्ट डो लगा लिया। बस लास्ट में थोड़ा सा ऑयल भी लगा रही हूँ और फिर इसे एक बार और अच्छे से गूंद रही हूँ, क्योंकि इससे आटा एकदम सॉफ्ट रहेगा। इसे कवर करके कुछ देर रेस्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ और तब तक हम स्टफिंग रेडी करते हैं। अब ये पानी निकली हुई गोभी के ऊपर मैंने डाली है एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच अदरक, 1 टेबलस्पून पुदीना, 2 टेबलस्पून धनिया, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच अनारदाना, 1/4 चम्मच अजवाइन जिसे मैंने क्रश कर लिया था। और अब इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो कुछ लोग ना गोभी को पैन में भी पकाते हैं, वो भी तरीका सही है, लेकिन मुझे इस तरीके से बहुत पसंद है। चलिए, ये बढ़िया से मिक्स हो गया। अब लास्ट में डाल रही हूँ इसके अंदर आधा चम्मच नमक और इसे भी बहुत बढ़िया से मिला रही हूँ। जब भी आप किसी पराठे की स्टफिंग बनाए ना तो एक बार नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा और नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा रखना, क्योंकि ये आटे में भरा जाएगा तो फिर ये खाने में थोड़ा सा फीका लग सकता है। चलिए, ऑल सेट। हमारा आटा भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। इसे बस मैं एक आधा मुक्की और दे रही हूँ और अब मैं इसकी लोइयाँ बना रही हूँ। तो इसकी लोई जो है ना वो नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगी, नॉर्मली जैसे हम पराठे के लिए लेते हैं।
इस पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगाया और इस तरीके से मैंने इसे साइड से दबाना शुरू किया। तो साइड से दबाते दबाते इसे थोड़ा पतला किया ताकि बीच में हम स्टफिंग डाल पाए। तो बेसिकली किनारे पतले और बीच में से ना इसे मोटा रखना है ताकि बेलते हुए हमारे परांठे बिल्कुल भी ना फटे। अब जाएगी इसमें ये स्टफिंग और इसे सेंटर में ना इस तरीके से पुश कर रही हूँ, इसीलिए हमने सेंटर को मोटा रखा था। फिर ये ऊपर वाला पोर्शन इस तरीके से घुमाते हुए आटे को इस तरीके से चिपकाते हुए मैंने इसे बढ़िया से सील कर लिया और जितना इसके ऊपर एक्स्ट्रा आटा है ना वो आप निकाल भी सकते हो। चकले पे थोड़ा सा आटा डाला और इस पेड़े को इस पे रख के ना इस तरीके से मैंने प्रेस किया, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से। चाहें तो आप इस तरीके से ना इसे हाथ पे भी बढ़ा सकते हो, बट अगर आप बिगनर हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे चकले के ऊपर ही ऐसे हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते चले जाएं। आपको पता है ऐसा करने से ना जो स्टफिंग है वो आराम से अच्छे से फैल जाएगी और हर बाइट में आपको मजा आएगा। फिर हल्के हाथ से मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा सा बेल लिया। है ना कितना इजी। बस अब ये जाएगा तवे पे सिकने के लिए। तवा अच्छे से गर्म है तो मैंने इसे ना उलट पलट के दोनों साइड से बहुत अच्छे से सेका। जब ये दोनों साइड से अच्छे से सिक गया तो डाला मैंने इसके ऊपर देसी घी और इसे और बढ़िया से सेक लिया। कितना ज़्यादा डिलिशियस लग रहा है ना ये। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये गोभी के पराठे की डिटेल रेसिपी देखकर विद ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स क्या आपको भी इसे बनाना अब इजी लग रहा है। अब पराठे का तो बिना मक्खन के स्वाद ही याद है। इस गर्मा गर्म पराठे पे डाला है मैंने होममेड व्हाइट बटर जो मुझे बहुत डिलिशियस लगता है। इस गर्मा गर्म पराठे को मैंने एंजॉय किया है मजेदार मक्खन, दही और अचार के साथ। चलिए अब ले रही हूँ विंटर्स की दूसरी सब्जी मूली, जिसके पराठे भी गजब बनते हैं। तो सबसे पहले इस मूली को ना मैं इस तरीके से छील रही हूँ। इन मूलियों को मैंने अच्छे से धो लिया था और अब मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ। चलिए तो ये मूली ग्रेट हो गई। अब डाल रही हूँ इसके ऊपर ये मूली के पत्ते। इन्हें ना बारीक बारीक काट रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। साथ में डाल रही हूँ नमक और इसे बहुत अच्छे से मिला रही हूँ ताकि मूली अपना सारा पानी रिलीज कर दे। और नमक डाल के इसे कवर करके मैं 5 से 7 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ। एक छाननी में कपड़ा लगाया, इस मूली को उस पर ट्रांसफर किया और ये देखिए इस तरीके से मैं इसका सारा पानी निकाल रही हूँ। आप ये देख रहे हैं कितना ज्यादा पानी इसमें था। इसका सारा पानी निकाल लिया और ये देखिए ये ड्राई मूली को मैंने एक प्लेट में ट्रांसफर कर दिया। इस पे डाल रही हूँ चॉप्ड अदरक, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फ्रेश हरा धनिया, नमक कम ही डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें पहले भी डाला हुआ है। आधा चम्मच अनारदाना, 1/4 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच क्रश्ड अजवाइन और इसे ना बहुत अच्छे से मिला रही हूँ। भरवा पराठे बनाने के ना 2 सबसे आसान तरीकों में से पहले तरीके से हमने बनाया है गोभी का पराठा और दूसरे तरीके से बनेगा अब ये मूली का पराठा। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 रोटी के पेड़े और इस तरीके से सूखे आटे में लगाकर मैं इससे 2 रोटियां बना रही हूँ। इन्हें बनाते हुए ध्यान रखिएगा कि जो ये दोनों रोटियां हैं ना ये सेम साइज की होनी चाहिए। फिर एक रोटी पे मैंने इस तरीके से फिलिंग लगाई
और उसको स्प्रेड कर रही हूँ। अब इसमें ना मैं फिलिंग को बहुत अच्छे से इवनली स्प्रेड कर रही हूँ और यहाँ पे जो साइड्स है ना, ये देखिए मैंने थोड़ी सी छोड़ दी हैं। इस पे लगा रही हूँ दूसरी रोटी और हल्के हाथ से ना मैं इस तरीके से इसे प्रेस कर रही हूँ। ऐसा करने से जो फिलिंग है वो स्प्रेड होगी और साइड्स में भी बहुत अच्छे से फैलेगी। फिर पलट के ना सेम चीज मैंने दूसरी साइड भी की। ऐसा करने से हमारे किनारे भी अच्छे से सील हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हल्के हाथ से मैंने बेलन से इसे बेल लिया। ये मेथड ना ऐसा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत आराम से बन जाएगा। आप जब भी पराठा सेकने लगो ना तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो तवा है वो तेज गरम होना चाहिए। अगर तवा गरम नहीं हुआ ना तो पराठा सूख जाता है और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ एक चीज और कर सकते हैं कि तवे पे हल्का सा घी डालें, उसे कपड़े से पोंछें, फिर उसके ऊपर अगर आप पराठा सेकेंगे ना तो ना वो सूखेगा और ना ही वो कभी भी तवे पे चिपकेगा। चलिए, तो ये पराठा गया तवे पे और अब मैं इसे आराम से ना दोनों तरफ से सिकने दूंगी। बस फिर थोड़ा घी लगा के दोनों तरफ मैंने बढ़िया सा इसे करारा कर लिया। ये सुपर डिलिशियस पराठा बिल्कुल तैयार है और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मक्खन के बगैर तो पराठा बिल्कुल अधूरा है। चलिए, अब मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। लुक एट दिस, कितना अमेजिंग है। आप फिलिंग देख रहे हैं, हर तरफ कितने अच्छे से फैली हुई है, हर बाइट में मजा आएगा। मैंने इस डिलिशियस पराठे को एंजॉय करा अचार, दही और मेरे फेवरेट सफेद मक्खन के साथ। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको व्हाइट बटर पसंद है या फिर पीला वाला मक्खन। जस्ट टू गुड। तो देखा आपने, भरवा पराठे बनाने कितने आसान थे ना। आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो जरूर करना। आई एम श्योर अगर आप पहली बार भी बना रहे होगे ना तो एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप मिस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।